सम्मानित मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय भारत। साथियों, मैं आज आपके बीच में अवध के इतिहास का अधूरा सच पार्ट 2 और पार्ट 2 में आज हम जानेंगे जो झूठ का प्रचार, उसमें आज पासी समाज। अब इससे पहले मैं तमाम पासी समाज के भाइयों से विनम्र अनुरोध है, आप आके गलत कमेंट करें उससे पहले पूरे वीडियो को आप सुनना, क्योंकि हम किसी जलन की भावना से यह वीडियो या जो मैंने सीरीज शुरू किया है ये आपको भी समझना होगा, सच को जानना है तो, क्योंकि मैं उसे निष्पक्ष, सत्य, कथ्य और तथ्य यानी एविडेंस, उसकी स्टोरी, उसके ट्रूथ के आधार पे जो बातें मैं रख रहा हूं और उसी आधार पे आपको सच्चाई तक ले जाना चाहता हूं। लेकिन साथियों, एक आज जो आप सोशल मीडिया पे इसी समाज के कुछ युवाओं के द्वारा जो अपने ही समाज को गुमराह किया जा रहा है, अलग अलग महापुरुषों के नाम पर अपनी जाति का बता के, तो क्या उसमें सही में कुछ सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? एविडेंस क्या कहते हैं? तथ्य क्या कहते हैं? आइए हम समझते हैं पहले कुछ उन्हीं लोगों के झूठ का जो प्रचार किया जा रहा है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये है महोबा के कीर्तिपाल भर राजा। लेकिन अभी इन्हें क्या दिखाया जा रहा है? क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि पासी राजा के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी किंगडम, पासी किंगडम के उस पे जो है अपने पेज पे। चलिए, ये तो हो गया। अभी मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं। अब क्यों पहुंचे हैं, चलिए पहले इनके तर्क देखिए। कुछ वीडियो के माध्यम से पहले समझते हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है। अब चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं बता दूं, ब्रिटिश रिकॉर्ड में एकदम साफ साफ दर्ज है इस बात की, पुष्टि भी अंग्रेज भी करते हैं कि पासी जो हैं आज के, ये पहले भर थे और आज आधुनिक रूप में ये पासी हैं। और ये पुरातात्विक हिसाब से देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भरों के स्थान पे जितने भी आज टीले जगह हैं वहाँ पे आज भी पासियों की आबादी है। तो आज और ये अभी जो वीडियो आपने देखा, यह कुछ पासी लैंड लोरियस करके कोई है, ये वो तमाम किले कोटों पे जाते हैं ये लोग, फिर वहाँ पे उसके इतिहास को दिखाते हैं। उसके लिए धन्यवाद, इनको अभिवादन करते हैं ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए। लेकिन गलत तथ्य, अब इन्होंने कहा कि ऐसा ब्रिटिश अंग्रेजों ने भी माना है, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये कभी नहीं बताएंगे, ना ही आप लोग उसे देखते हो उसमें क्या कहा गया है। चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ पढ़ के उसमें क्या लिखा गया है। अब उसे आप देख लीजिए, फिर आगे एक वीडियो और आपको दिखाते हैं। पेज को अभी देखा था, इसी पेज को वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा था। अब इसमें लिखा क्या है देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है। मैं इसे हिंदी अनुवाद में आपको, जो यहाँ इसका ट्रांसलेट होता है उसे आप देखिए। कहा जा रहा है एक असंभव किद्वंती, ध्यान दीजिए, नोट पहले ही क्या लिखा गया है, जो अंडरलाइन इन लोगों ने किया था, मैं उसी का अनुवाद यहाँ पे ट्रांसलेट किया हूँ गूगल के माध्यम से। अब कहा जा रहा है एक असंभव किद्वंती जो स्वयं पासियों के बीच मौजूद है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कोई अंग्रेज अधिकारी ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है जो स्वयं एक असंभव, मतलब हो ही नहीं सकता है, पासियों के बीच मौजूद है। हमें पासियों के बारे में बताती है कि प्राचीन काल में उस जनजाति का नाम भर था। क्या नाम क्या था? ये कौन कह रहा है? उनके बीच प्रचलित जो किद्वंतियां हैं, अब पहले ही कहा गया है एक असंभव जो हो नहीं सकता। ध्यान दीजिए, अब इन्होंने गलत प्रचार किया कि नहीं किया? आगे कह रहे हैं वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जाति भी मतलब आदिवासी है या आदिमवासी है। आदिवासी का मतलब वो आदिवासी नहीं, मतलब आदिमवासी यहाँ की एक नस्ल है। पासी को हिंदू द्वारा हिंदू नहीं माना जाता है, ऐसा मतलब उस समय की एक विशेषता रही है कि उन्हें हिंदू नहीं माना जाता था और उनकी विशेषताएं औरों जैसी नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कहना है उनके पूर्वज चाहे वो भर कहलाते हों। अब आपने स्पष्ट देखा कि इन्होंने जो झूठ का प्रचार किया वह पूरी तरह से यहाँ कोई नहीं, किसी भी
लेखक के द्वारा या गजेटियर के द्वारा ये जहाँ पे लिखा गया पासी ट्राइब के बीच, ये ऐसा दावा नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गया है यह खुद असंभव जो नहीं हो सकता है, ऐसी किंवदंतियाँ पासियों के बीच में मौजूद हैं और वह उनका ऐसा मानना है। ठीक है, अब ये सिद्ध हो गया। अब मानना तो है, लेकिन कैसे मानना है, आइए आगे हम समझते हैं। फिर चलते झूसी से वो पहुंची पांचों सिद्धि नामक स्थान पर, यहीं पर यानी यही स्थान जो है यही स्थान है पंचो सिद्धि का स्थान पांचों ही है। सिद्धि पे। और ये काफ़ी ऊंचा टीला भी है और नीचे सई नदी है और कुछ लखौरी ईंटें भी दिखाई दिया है, उसके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर आगे की कहानी क्या बताइए। तो यहाँ पर रानी रुकी और बाद में उनके बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया लाखन सेन। अच्छा। और उस समय यहाँ पर पासियों का शासन था, हंडौर से लेकर के पट्टी और जितना भी है आपका पट्टी का क्षेत्र, हंडौर का क्षेत्र, सदर का क्षेत्र, आज जितने भी हैं सब जो है पासियों के अधीन थे, प्राचीन भर के अधीन थे। और लाखन सेन यहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ धीरे धीरे, और फिर उसके बाद होना क्या था, यहीं पर भर राजा जो कि हंडौर के पासी राजा थे, उनका आगमन हुआ। थोड़ा सा ये कहना मैं बताऊंगा। जैसा कि अभी हम वहाँ पे आए थे। जय हिंद, जय पासी साथियों। आज हम डलमऊ में महाराजा डालदेव पासी का जो किला है वहाँ हम लोग आए हैं। ये देखिए, हमारे राजा महाराजाओं के किले आज भी देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा कितना शानदार इतिहास रहा है। छोटा सा यहाँ पे ये तो पत्थर का बना हुआ है सब। हाँ, तो लकड़ी कभी का नहीं, लकड़ी नहीं है, ये पत्थर है। पीछे देखो उधर। वाह, ये इधर गंगा नदी है। ये महाराजा डालदेव पासी जी के भी इतिहास को चुराने का प्रयास किया जा रहा है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया। आपने कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर चोर मौसेरा भाई। भैया पहला भाग आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पार्ट 1। और ये आप जो 2 देख रहे हैं, दोनों की स्टोरी सेम टू सेम, चोर चोर मौसेरे भाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सोचिए, इनकी चोरी करने की लत ऐसी हो गई। भैयों बुरा मत माना मेरे महाराज, देखो आपके आकाओं जो आप लोग बहक रहे हो, आप लोग मध्य प्रदेश पहुंच गए। अरे मध्य प्रदेश के इतिहास में तुम किसी भी जगह एक भी एविडेंस अगर दिखा दो कहीं पासी शब्द का नाम लिखा गया हो, अरे यार कैसे तुम लोग बेशर्म लोग हो, अपने समाज को ठग रहे हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों को गलत चीजें क्यों डाल रहे हो। कहाँ लिखा है मेरे भैया, कहाँ से पढ़ के आते हो कि जो भर थे वही पासी, जो पासी हैं वही भर हैं। आप लोगों ने क्या किया अभी पूरे वीडियो में, आप लोग प्राचीन भर, फिर पासी राजा, भर राजा, फिर पासी राजा, महाराजा डलदेव के किले पे जा रहे हो, महारानी किंतिमा के किले पे जा रहे हो, पासी रानी, पासी राजा। अरे काहे का भैया पासी राजा पासी राजा पासी राजा, अरे तुम अपना इतिहास ढूंढो ना मेरे भैया, क्या तुम्हारा इतिहास ही नहीं है। कैसे आप भर थे, कैसे आप लोग भर थे, अब क्यों पासी हो गए, है किसी के पास जवाब। कभी ढूंढा आप लोगों ने, नहीं ढूंढा ना। क्यों नहीं ढूंढा आपने साहब, क्यों नहीं ढूंढा आप लोगों ने। अरे मेरे मूर्खों, उनके फॉलोअरों, आप जैसे मूर्ख उनके फॉलोअर जो हैं, उनके समाज के लोग, अरे दिमाग बुद्धि नहीं चलता आप लोगों का। मुझे अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरा नाम राजेश भर है, आज भी है, मैं राजभर भी हूँ। आज मुझे प्रमाण पत्र मिलता है सिक्का मार के तहसीलों से, राजेश भर, राजभर भी लिखा होता है। अब मुझे बताओ, मैं अपना नाम बदल कर
मैं सलमान खान बन जाऊं तो मेरे पिता का नाम बदल दूंगा? कह रहे भैया बदल दूंगा, नहीं समझ में आ रहा है? तुम लोग बदल सकते हो एकदम भैया, आप लोग अपने पिता दादा का नाम भी बदल सकते हो, यह काम आप ही कर सकते हो। आप 500 साल पहले आपके पूर्वज हिंदू थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे या कोई और जातियां थी, बदल कर आप अपने किसी पंथ धर्म को बदल लिए, तो आज आप क्या कहोगे? आप मुसलमान हो, मान लीजिए आप मुसलमान हो गए तो क्या कहोगे? यही नहीं कहोगे कि हमारे वो पूर्वज थे 500 साल पहले, हम हिंदू थे या राजपूत थे या ब्राह्मण थे या कुछ और जातियां थी, हम ये थे, हम ये कबीले थे। आप ये ना कहोगे, ये कहोगे कि वो सब के सब ब्राह्मण बन गए, वो सब के सब जो ब्राह्मण थे वो मुसलमान बन गए, जो राजपूत थे सब मुसलमान बन गए, जो हिंदू थे सब मुसलमान। इसका मतलब जितने हिंदू कन्वर्ट हुए हैं अब सारे हिंदू, कोई मुसलमान। देखो आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नहीं बोलते, देखे हो क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, इस बात का गर्व करते हैं वो। लेकिन आप लोग क्या करते हो भैया? आप लोग क्या करते हो? वाह भाई वाह, हम प्राचीन, हमारा नाम प्राचीन भर था, आधुनिक पासी है, लेकिन जब नाम लगाना होता है तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? तुरंत आ जाते हो डालदेव पासी, महारानी कीर्तिमा पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा आनंद कुंवर पासी। अरे आप एक दिन तो भैया, आप, मुझे पता है, एक दिन आप लोग इन भर राजभरों के पिता जो उनके सगे, उन्हें जिन्होंने जन्म दिया है, एक दिन तो आप लोग उस पर भी कब्जा करोगे। कह दोगे भैया तुम्हारे पिता नहीं हैं, असली हम उनके बेटे हैं, ये हमारे पिता हैं, ये जो प्रॉपर्टी, ये घर है, ये हमारी है, ये आप लोग कहने वाले हो, क्योंकि आपकी नीयत तो ऐसे दिख रही भाई। जब आप ही लोग कह रहे हैं ना, देखिए मैंने तो नहीं कहा ना, आप ही अपने वीडियो में किस तरह से प्रचार गलत अपने ही समाज को गुमराह कर रहे हो। मैं यहाँ किसी पासी समाज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखिए तर्क की बात कर रहा हूँ। कहीं से तर्क संगत है? जरा आप दिल पे हाथ रख के सोचो, कहीं से भी तर्क संगत है? नहीं है ना मेरे भैया। आप अपना नाम भी बदल दोगे, कुछ भी XYZ, अपने पिता का नाम नहीं बदल सकते, अपने दादा का नाम नहीं बदल सकते हो। मुझे बताइए आप कैसे? 500 साल पहले जो आपके पूर्वज थे उनका नाम आज आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? सिर्फ इस तर्क के आधार पर? क्या एविडेंस है भाई? क्या साबुत है भाई? खाली यह कहकर कि हम प्राचीन भर थे, बस लूटो। आपको मौका मिल गया, कुछ दुष्ट भरों की वजह से, कुछ बहुजनिया राजनीति करने वालों की वजह से आपको एक बोले चस्का, आदत लग गई है, आदत लूटने की। कब तक लूटोगे मेरे भाई? अपने समाज को कब तक गुमराह करोगे? आज सारे लोग पढ़ रहे हैं, एक समाज नहीं सारा वर्ग पढ़ रहा है। कहाँ से पढ़ोगे आप बताइए? कहाँ से आप पढ़ते हो? अरे एविडेंस तत्व जो जिला गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, प्रदेश गजेटियर है, अवध प्रोविंस गजेटियर है, सेंट्रल गजेटियर्स है, या सेटलमेंट रिपोर्ट है, या उसके अलावा भी आप जो है जियोग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, भाई इसी में से आप ढूंढोगे ना, तो कहीं नहीं लिखा है। कहाँ से पढ़ते हो आप लोग भाई? कभी कोई साबुत आप अपने समाज को दिखाते हो जिसको आप अपना बताते हो? अभी मध्य प्रदेश में बताया ना आपने, मध्य प्रदेश में बताया आपने ना, आपको मालूम है एक शब्द ही कहीं मध्य प्रदेश के इतिहास में कहीं अगर पासी लिखा हो साबित कर दो, कृतिपाल भर वो आपने पासी। क्या यार आप लोग प्रतापगढ़ चले जा रहे हो, प्रतापगढ़ का इतिहास पढ़े हो? पढ़ो। सोमवंशी राज मुझे दिखा रहे थे उस दिन आप वीडियो में, जो आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में दिखा रहे थे ना, क्या उसमें लिखा है? कहीं एक बार भी पासी शब्द का नाम नहीं आया है। जाओ प्रतापगढ़ के राजा भैया से मिल के आओ तो बताएंगे कि पासी थे कि भर थे। मारेंगे। अरे पागलों, लूटने का काम बंद करो, और आप उन समाज के उन बुद्धिजीवी वर्गों से, ऐसे लोगों के आप बहकावे में ना आए। ये लोग सिर्फ आपको बहका रहे हैं, अब बहका के आपको गुमराह कर रहे हैं, उसके नाम पे ये लोग चंदा लेके ऐश कर रहे हैं। ये जो मैंने सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है साहब। अगर आपको लगता है कि आपके पूर्वज भर थे, आप कहो ना महाराजा सुहेलदेव हमारे पूर्वज जो भर थे, हमारे पूर्वज हैं। आप कहो ना महाराजा डालदेव भर हमारे पूर्वज। आप कहो ना महारानी कीर्तिमा भर हमारी जो है पूर्व की, हमारी महारानियाँ थी, हमारी पूर्वज थी। आप कहो ना महाराजा आनंद कुंवर, कहो ना भाई महाराजा आनंद कुंवर भर हमारे पूर्वज थे। कौन रोकता है साहब आपको? कहो ना, क्या दिक्कत है? आप भी गर्व करो,
लेकिन आपको यह किसने अधिकार दिया कि आप उनके नाम को ही बदल दोगे? किसने अधिकार दिया आपको? तो मेरे भैया ऐसा आप लोग मत करो, अपने ही समाज की बेइज्जती कर रहे हो आप लोग, और जिसे आप अपने को प्राचीन भर कह के उन्हीं को आप बाप कहते हो, अपने बाप अपनी माँ को गाली देते हो आप लोग। यह आप लोग की समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है मत समझिए मेरे भैया। आगे समझना है तो आप हमारे इसी जो मैं अवध के इतिहास का अधूरा सच बताने जा रहा हूँ, बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपका भी इतिहास बताऊंगा, घबराइए मत कि सच्चाई क्या है आप लोग नहीं ढूंढ रहे हो, नहीं जान रहे हो। इसी के साथ में ज़्यादा कुछ कहते हुए अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, और जो सच है वो सच है, सच है। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत।